हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ रोहन। हाय, मैं हूं स्मृति। एंड आज आपको लग रहा होगा कि हमारी एनर्जी इतनी लो क्यों है। यार आज एक्चुअली मूड थोड़ा अपसेट है क्योंकि आज हमारे शो का लास्ट एपिसोड है। कितनी जल्दी टाइम बीत जाता है यार, अभी तो बस शुरू ही किया था हमने शो। पर अगर पीछे मुड़कर देखें स्मृति, तो हमने 12 एपिसोड्स कर लिए। ये हमारा 13th एपिसोड है एंड पिछले 12 एपिसोड में हमने कितने सारे उद्यमियों की रोमांचक कहानियां और प्रेरणादायक कहानियां देखी। कोई नहीं, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आज के हमारे शो के लास्ट एपिसोड में लास्ट रोमांचक कहानी है अंजनी's प्लेस ऑफ लव थिंग्स फॉर एवरीवन, यानी अंजनी की सबसे पसंदीदा चीजों की जगह। और इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक IAS ऑफिसर ने अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया और जो वो करना चाहते थे वो 35 साल के बाद भी पूरा किया। तो चलिए फिर देखते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं ये कहानी। अंजनी की सबसे पसंदीदा चीजों की जगह। कहानी अनोखी और दुर्लभ चीजों की। एक बार की बात है, अंजनी नाम का एक युवक था जिन्हें अनोखी और दुर्लभ चीजें बेहद पसंद थी, जिनका सपना था कि वो एक दिन उन सभी अनोखी और दुर्लभ चीजों को एक साथ एक ऐसी जगह पर लाएंगे जहां ये चीजें हमेशा के लिए रखी जा सकेंगी, ताकि दूसरे बच्चे और युवा उन्हें तब भी देख और सीख सके जब वो स्वयं बच्चे ना रहे। इससे कुछ ना खोना सुनिश्चित हो जाएगा। जब हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में पता भी नहीं था, अंजनी को इस बात का अंदाजा था कि बदलते मौसम के कारण हम एक दिन कई चीजें खो देंगे। अंजनी वो बात जानते थे जो अन्य युवाओं को नहीं पता थी। वो जानते थे कि जहां वो रहते हैं वो जगह अपनी पहचान भूल चुकी थी। बहुत समय पहले जब हम में से कोई भी इस दुनिया में नहीं था, तब बिहार उद्यमियों का देश था। शिक्षा, नए विचार, कला और संस्कृति का केंद्र था। फिर एक दिन ये सब बदल गया। अंजनी ने अपने दादा दादी से कई किस्से सुने थे कि पहले चीजें कैसे हुआ करती थी। जो लोग उन्हें बेहद पसंद थे, उनकी इन्हीं बातों ने उन्हें कहानियों से प्यार करना सिखाया। अपनी आंखें बंद करके जब वो ये सुनते, उन्हें लगता कि कहानियाँ उन चीजों को कभी खोने नहीं देती। अंजनी की खोई हुई चीजों के लिए एक जगह बनाने के सपने की इस कहानी में एक पड़ाव आया। उन्होंने IAS की परीक्षा दी, जिसमें वो सफल रहे और 35 वर्षों तक बिहार सरकार के लिए काम किया। अंजनी अब भी कहानियों की ताकत और जहां पर बच्चों को इस बात पर यकीन दिलाया जा सके, उस जगह के बारे में सोचते थे। लेकिन व्यस्तता के कारण सपनों के लिए तो दूर, उनके पास सोने के लिए भी वक्त नहीं था। जब वो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बने, तब भी उन्होंने लाखों बच्चों के लिए सीखने के अनोखे तरीके निकाले। अंजनी की शादी भूगोल की प्रोफेसर पूर्णिमा से हुई, जिन्हें बागवानी और कला से बहुत लगाव था। इसलिए वो हमेशा जरूरतमंद चित्रकारों की मदद करती रहती थी ताकि वे चित्र बना सके, जिनसे अब उनका पूरा घर सजा है। जब अंजनी बिहार सरकार के मुख्य सचिव बने, तब उन्हें कई जगह की यात्रा करने का अवसर मिला। ऐसी ही एक कार्य यात्रा के दौरान जब उन्होंने अनोखे और दुर्लभ पौधों की प्रजातियां देखी जो जल्द ही विलुप्त हो जाएंगी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे बीता कल और वर्तमान साथ आ गए हों। उस दिन वो पहली बार ये दुर्लभ पौधे पूर्णिमा के बगीचे के लिए ले आए। लेकिन जब ये पौधे यहाँ पनप गए, तो वे और भी पौधे लाते ही गए। आज उनके पास 1000 प्रजातियों के 1 लाख से भी अधिक दुर्लभ और अनोखे पौधे हैं। अब वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं, पर घर में एक उद्यमी है। उन्होंने अपने इस कौशल का उपयोग करके कभी हार न मानने, हमेशा नई चीजों को आजमाने और अन्य उद्यमियों को जोखिम उठाने के लिए जरूरी विश्वास दिलाने के लिए किया। अंजनी ऐसा मानते हैं
कि एक उद्यमी होने के लिए जरूरी कौशल उन्हें उनके हरे भरे बगीचे ने सिखाए, जैसे धैर्य, सहानुभूति, प्रबंधन, प्यार और सहयोग के साथ विश्वास, जो किसी भी चीज को बदल सकता है, यहाँ तक कि शहर में जंगल भी उगा सकता है। क्या आप जानते हैं कि अंजनी की ना खोई चीजों की जगह कहाँ है, जहाँ हर कोई जा सकता है? स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण बिहार संग्रहालय। वहाँ बच्चों के लिए एक विशेष स्थान है, जहाँ वे घूमते हुए बिहार की कहानियों को न सिर्फ देख बल्कि महसूस कर सकते हैं। अगर आप कभी हार नहीं मानते हैं तो सपने भी सच होते हैं और इन्हें देखने वाले उद्यमी भी वास्तविक होते हैं। हमें बताया गया है कि यदि आप किसी भी दिन बिहार संग्रहालय जाते हैं तो शायद आप अंजनी से मिल सकते हैं। कहाँ? बच्चों की प्रदर्शन गैलरी में। और कहाँ? अंजनी's प्लेस ऑफ लव्ड थिंग्स फॉर एवरीवन। अंजनी की सबसे पसंदीदा चीजों की जगह का अभ्यास आप 4-4 के समूह में जाकर पूरा करेंगे। आज हम सब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन। इस अभ्यास में हम इस समस्या के समाधान सीखेंगे। पहला भाग, आप पुस्तिका से सीखें कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, जैसे पेड़ उगाना, गीला और सूखा कचरा अलग करना आदि। इसके बाद घर या विद्यालय में अपना खुद का टेरेस गार्डन बनाएं। पुस्तिका से सीखें कि पुराने प्लास्टिक को कैसे गमले की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद सब्जी, फल और बचे हुए खाने से खाद बनाएं। प्रक्रिया के चरण पढ़ें और शुरू हो जाए। दूसरा भाग, अब पुस्तिका में दिए गए सवालों के माध्यम से निर्धारित करें कि आप कौन से पौधे उगाएंगे, उनकी प्रक्रिया, निर्देश आदि। इसके बाद अगले साल की योजना लिखें कि कैसे आप बतौर क्लाइमेट वॉरियर जलवायु परिवर्तन की समस्या सुलझाने में अपना योगदान देंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे कहानी के दोस्तों की तरह आप भी एक सफल उद्यमी बने, अपने परिवार और अपने समाज की समस्याएं सुलझाएं और खुशहाल जीवन जिए। वाह यार रोहन, अंजनी जी की कहानी ने तो मुझ में जोश ही भर दिया। हाँ यार, कभी ना हार मानने वाला जज्बा था अंजनी जी की कहानी में। और इनकी कहानी से जो एक कौशल मुझे लगता है कि हमें सबके साथ डिस्कस करना चाहिए, वो है फियरलेस, यानी कि निर्भय होना। जिसका मतलब हमारे कौशल वाले विभाग में क्या लिखा है, रुकिए मैं बुक उठाता हूं और आपको पढ़ के बताता हूं। निर्भय, हिम्मत रखो कि भले ही किसी ने वो ना किया हो जो आप करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो नहीं करना चाहिए। हमें अपने इस समय के लिए नए समाधानों की आवश्यकता है। कोई और इसे करे, हम इसका इंतजार नहीं कर सकते। तो आज निडर होकर आप कौन सा काम करेंगे? हाँ रोहन, इतने साल गुजर जाने के बाद भी बिना डरे, बिना घबराए उन्होंने अपना सपना पूरा किया। और आज बिहार में बच्चे और युवा उन्हीं की वजह से बिहार के संग्रहालय यानी बिहार म्यूजियम में जाकर बिहार की कहानियों को देख और महसूस कर सकते हैं। तो रोहन, इस कहानी पर निर्धारित हमारी आज की लास्ट एक्टिविटी के लिए चलो अपनी एक्टिविटी बुक को उठाते हैं। आज की एक्टिविटी को पूरा करते हुए आप जलवायु परिवर्तन के बारे में सीखेंगे कि आपके लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये है कि आपको घर या स्कूल में एक टेरेस गार्डन बनाना है। फिर वहाँ फल फूल उगाएं, खाद बनाएं और फिर एक्टिविटी बुक में दिए गए सभी चरणों का उत्तर भरें। जी, जैसे कि आपने कौन से बीज बोए, उन्हें उगने में कितना वक्त लगा, आपने उन्हें धूप, बारिश, आंधी से कैसे बचाया, क्या कभी आपने उनके लिए कोई गाना गाया या कभी उनको ये रेडियो सुनाया, कब आपके पेड़ पर पत्तियां आई, कब फूल आए, कब फल और सब्जियां आई। फिर इस पूरी प्रक्रिया का चित्र बनाएं। आपने अपने उगाए हुए फल सब्जी से क्या बनाया वो भी बताएं और बतौर क्लाइमेट वॉरियर आपका अगले साल का प्लान क्या है वो भी हमें बताएं। और ये सब पूरा करके हमें अपना प्रोजेक्ट जरूर भेजें हमारे इस एड्रेस पर। यस, इस एड्रेस पर भेजें। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का फाइनल एंड लास्ट शो पूरा होता है। हमें आपके साथ बहुत मजा आया यार। थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलकर बहुत मजा आया।
फिर से आपसे जल्द मुलाकात होगी। और बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एक्टिविटी बुक को कंप्लीट करते रहिए। बाय बाय। बाय। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की लास्ट कहानी? अब वक्त होता है उसी लास्ट कहानी पर बेस्ड हमारे आज के लास्ट क्विज का, और आपके पास मौका है उस क्विज के सही जवाब देकर हमारी ये किताब जीतने का, जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो आपको सभी सवालों के जवाब इस नंबर पर भेजने हैं, या फिर आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर अपने जवाब दे देने हैं। तो चले शुरू करें फिर आज का क्विज। लेट्स गो फॉर इट। पहला सवाल, क्या आप संग्रहालय यानी म्यूजियम गए हैं? दूसरा सवाल, जैविक नर्सरी में क्या काम होता है? तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि जहां आप रहते हैं वहां आप एक जैविक नर्सरी शुरू कर सकते हैं? चौथा सवाल, कौन से कारण वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार है? फिफ्थ क्वेश्चन, क्या कोई अन्य उद्यमी है जिसके काम के बारे में आप जानना चाहते हैं और हमने इस शो में ना बताया हो? तो अब आपको अपने सारे जवाब हम तक पहुंचाने हैं। इसके लिए आपको जल्द से जल्द हमारे इस नंबर पर सभी जवाबों को भेजना है, या फिर आप चाहो तो हमारी मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लो और सारे जवाब हमको पहुंचा दो। तो सही जवाब देने पर पहले 500 विद्यार्थी जीत सकते हैं दिलचस्प किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाएं और कॉल करें।